हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका अश्वनी मेरा क्लासेस के अंदर। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कम्युनिकेशन रहेगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और आपको जो है स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आप मुझे मैसेज करके जो बता सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज कम्युनिकेशन रहेगा। अपन किस पे डिस्कस करेंगे? कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन में क्या बोलते हैं? एक तरीके से संप्रेषण बोलते हैं। लगभग सबको आइडिया है ही कम्युनिकेशन मतलब जो हम अपने आइडिया को या अपने किसी ओपिनियन को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बोलकर लिखकर जो भी अलग अलग मीडियम या माध्यम है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है, ध्यान रखना, हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ध्यान रखना, कम्युनिस्ट से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? देखो, कॉमन। एक्चुअली देखा जाए तो सभी लोगों के बीच में सबसे कॉमन चीज ही क्या है कि सभी लोग एक दूसरे से संप्रेषण यानी कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। सोसाइटी में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन चीज क्या? इंटरेक्शन होना है। कम्युनिकेशन किस वर्ड से मिलकर बना है? कॉमन वर्ड से मिलकर। एंड हाउएवर बिसाइड्स कॉमनलिटी, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स देखो, कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो हम करते हैं क्या? हम इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, जिसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। और ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रांसफर होनी चाहिए, ध्यान रखना, कि उसका कोई ना कोई जो मीनिंग है वो निकल कर आए। तभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अगर, तो मेरी बातें जो है वो आपको समझ में भी आनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? कम्युनिकेशन बोल। वैसी भाषा ऐसी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ कि जो आपको समझ ही नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब हमारे बीच में कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये भी है, ध्यान रखना, कि कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा दो जने होने बहुत जरूरी हैं। कौन होंगे? एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। यानी एक जो होगा, ध्यान रखना, वो बात को बोलने वाला होगा, दूसरा जना जो बात को वो सुनने वाला होगा। एंड इट इज अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स बाय ट्रांसमिटिंग आइडियाज, फैक्ट्स, थॉट, फीलिंग्स एंड वैल्यू। तो देखो, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन जो है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप ट्रांसमिट यानी आप अपने जो विचार है, आपके फैक्ट्स या थॉट्स या फीलिंग्स है, ध्यान रखना, तो आप दूसरों के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है ना? आज जैसे मुझे कोई बात कहनी है अगर, तो मैं सामने वाले को कम्युनिकेट करूंगा। मुझे अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी है तो मैं सामने वाले को कम्युनिकेट करूंगा। कम्युनिकेशन या संप्रेषण है, उसका मेन उपयोग क्या है? ध्यान रखना, यूज क्या है कि हम अपनी बातों को जो है मीनिंग जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं सेंडर हो जाऊंगा, जो रिसीव कर रहा है एक्चुअली वो रिसीवर हो जाएगा। Thus, from management point of view, communication is the process through which two or more person come to exchange ideas and understanding among themselves. तो बिल्कुल सही। देखो, अगर संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ, देखो, अपनी जो आइडिया है, अपने समझ को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? वो आदान प्रदान करता है। आज मैं जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप, ठीक है, आप भी मुझे फीडबैक देंगे, मैसेज करेंगे, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है हमारे बीच में है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में मेन चीज क्या होगा कि आइडियाज वगैरह जो उनका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो दिस डेफिनेशन इन्वॉल्व, अगर आप इस डेफिनेशन की बात करें, क्या क्या कंपोनेंट देखो निकल कर आते हैं। देयर इज समथिंग इज ट्रांसमिटेड सच एज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग एटसेट्रा, विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, अगर आपको कम्युनिकेट करना है, अगर संप्रेषण करना है, तो कोई तो चीज होगी जिसको आप ट्रांसफर करेंगे। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना होगी, आइडिया, कोई विचार होगा, कोई फीलिंग होगी, तो मुझे आपके साथ शेयर करनी होगी, तभी तो कम्युनिकेशन। अगर आपके और मेरे बीच में कोई आचार विचार का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा, कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा किसी चीज का, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब। In order that the process of communication is completed, two parties are involved, the sender of the subject matter and communication and it receive. तो of course communication करने के लिए हमें दो parties की जरूरत पड़ेगी। एक तो sender होगा, ध्यान रखना, जो information भेजेगा, और एक receiver होगा, ध्यान रखना, जो information को receive करेगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो जने होने चाहिए। अब मैं अपने आप से कोई बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, तो वो कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम खैर अपन अकेले अपने हाथ से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ध्यान रखना, तो व्यक्ति का होना जरूरी है जहां पर वो इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स वगैरह को एक्सचेंज कर सकें या शेयर कर सकें। देयर इज एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन कम्युनिकेशन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग जो है, ध्यान रखना, वो आपके बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ समझ में तो आए। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, मान लो साउथ का, और वो अपनी
लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मैं उसकी फीलिंग्स आइडिया को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब हमारे बीच में कम्युनिकेट ही नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या कहना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी मान लो बॉडी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है। जब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, कई बार ऐसा होता है मैं अपनी बेटी को कुछ इशारे करके समझा रहा होता हूँ, ठीक है, मान लो कोई सो रहा है, मैं नहीं चाहता डिस्टर्ब उसको करूँ, तो मैं इशारे कर रहा हूँ, लेकिन उसको इशारे भी समझ, तो जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, सेंडर अपने मैसेज को भेज रहा है पर रिसीवर को डिकोड ही नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, तो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा। Sharing of understanding is possible only when the person to whom the message is transmitted understand it in the same sense in which the sender of message wants him to understand. अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसमें ये भी जरूरी है कि जो बात मैं तुम्हें जिस तरीके से समझाना चाहता हूँ ना, वो बात तुम्हें उसी तरीके से जो है वो समझ में आए। तो निश्चित आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्लैरिटी आपके पास आ रही है, ये चेक कर लेना आप। तो मैसेज कर देना एक बार ओके, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो इसने क्या बात बोली है कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई भी मुझे आइडिया अगर शेयर करना है फॉर एन एग्जांपल, तो वो उसी सेंस में समझ में आना चाहिए जिस सेंस में मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे मैंने ये साइन किया, अब ये साइन एक तो विनिंग साइन है, जीत को बता रहा है, तरफ ये साइन हम तब भी करते हुए 2 कप चाय लेकर आना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो एक ही साइन के 2 मीनिंग है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसका, हमने वाला भी तो उसी सेंस से अब मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, उसके सामने चाय की दुकान है, हमारे इंस्टीट्यूट से रैंक आई तो मैंने उसको इशारा किया। अब ये हमारा इशारा इंस्टीट्यूट में मतलब विनिंग का है कि भाई हमने रैंक दी है, हमने जीत हासिल की है, और वो भैया 2 कप चाय जो मुझको भेज दे, तो आप समझ सकते हो कि मैं जो उसको समझाना चाह रहा हूँ समझ नहीं पा रहा है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वहां पर कंप्लीट मानी नहीं जाएगी। सेंस दोनों का एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, ठीक है ना, जहां पर आपने देखो मॉडल बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सबसे जनरल और सबसे कॉमन मॉडल लिया है। और दूसरी बात थी कि बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशन पर मैंने पढ़ाने के दौरान नहीं ली है, क्योंकि यूजुअली ठीक है फर्स्ट ग्रेड वगैरह के जो दूसरी कैटेगरी एग्जाम है वहाँ पर डेफिनेशन परिभाषा वगैरह काफ़ी पूछी जाती है, वो मैंने नोट्स में जो है वो आपको मिल जाएंगी। अपन ने मेनली जो डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं वो अभी कॉन्सेप्ट का कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेस में देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक सेंडर है, जैसे फिलहाल यहाँ पर मैं सेंडर हूँ, ठीक है ना, जो मैसेज देगा। अब मैसेज है मान लो मेरे पास कि मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इनकोडिंग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मैं बोलकर अपने लिख कर, या मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब मेरा मैसेज आपको एनकोड होके जा रहा है। चैनल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओरो रिटर्न मैं यूज कर रहा हूँ। रिसीवर आपको ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, वीडियो के थ्रू आपके मोबाइल पे ये रिसीव हो रहा है, और आप डिकोड यानी आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं। देन आपको मैसेज मिला, जैसे अभी आपका मैसेज आया कि यस सर ऑल ओके, आपका फीडबैक आया मेरे, यस सर ऑल ओके। तो जैसे ही फीडबैक आया मेरे पास आपका, तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। इट मीन्स मैं जिस तरीके से आपको चीज समझाना चाहता हूँ उसी तरीके से आपको मेरी जो वो समझ में आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ध्यान रखना कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। एक सेंडर हो, उसके पास मैसेज होगा, मैसेज को एनकोड करेगा भाई इस तरीके से कि सामने वाले को जो रिसीव हो तो उसको प्रॉपरली डिकोड करे, उस मैसेज को समझ सके, और फिर वो फीडबैक अगर दे देगा सेंडर को कि हाँ मुझे आपकी बात समझ में आ चुकी है, तो वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक क्या होता है कि मैं बोल तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, देखो कम्युनिकेशन बैरियर का काम होगा, वो सही तरीके से मैसेज करने में नहीं। नेक्स्ट देखो हम लोग एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें कि कौन कौन सा एलिमेंट होंगे, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट देखो अभी हमने पढ़ा सेंडर होगा। सेंडर ऑफ द मैसेज वो पर्सन होगा जो कांटेक्ट करेगा दूसरे पर्सन से, ताकि वो अपने मैसेज को जो वो पास कर सके। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे फिलहाल अपना ये टॉपिक जो वो आपको क्लियर करना है, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, यहाँ पर सेंडर कौन हुआ, मैं हुआ, ठीक है, ये लगभग आपको पता ही है। खैर सेकंड मैसेज देखो सब्जेक्ट मैटर होगा वो जो मुझे कम्युनिकेट करना है, फिलहाल मेरा सब्जेक्ट मैटर मेरा टॉपिक है, ध्यान रखना, जो मुझे डिलीवर करना है, ये मेरा सब्जेक्ट, जो मेरा टॉपिक है वो मेरा सब्जेक्ट मैटर है। एनकोडिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू मीनिंगफुल सिंबल, जैसे मैंने अपने मैसेज को लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक तरीके से मैं इस मैसेज कोड कर रहा हूँ, इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूँ
कि कन्वर्ट करने के बाद जब वो आपके पास पहुंचे तो आपको डिकोड करने में समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। स्टेप क्या चल रहा है हमारा, एनकोडिंग। नेक्स्ट है देखो चैनल के मैसेज कन्वर्टेड इनटू सिंबल इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। तो चैनल लाइक जैसे मैंने चैनल अपन आगे पढ़ेंगे, रिटर्न चैनल होता है, ओरल चैनल होता है। तो यहाँ पर तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि मैं रिटर्न भी यूज कर रहा हूँ, मैं ओरल भी यूज कर रहा हूँ। तो चैनल है जिसके माध्यम से चीज आप तक पहुंच रही है। अब आप क्या करो, पढ़ भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, स्पोकन वर्ड हो गया, पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गया, टेलीफोन हो गया, इवनली जैसे गेस्चर्स या जैसे स्पोकन वर्ड है, गेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कि ये सारे वो चैनल है, ध्यान रखना, के माध्यम से मैसेज जो है वो आपके पास कन्वे हो रहा है, आपको रिसीव हो रहा है। यहाँ पर आप रिसीवर हैं, देखो जो फिलहाल मेरे स्टूडेंट हैं वो क्या है, रिसीवर हैं जिनके पास ये मैसेज जो है वो रिसीव हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, देखो डिकोडिंग ध्यान रखना रिवर्स विपरीत होता है किसका, एनकोडिंग का। ये जो मैसेज मैंने आपके पास भेजे हैं अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करा, आप उसको समझ रहे हैं कि मैं एक तरीके से आपको समझाना क्या चाहता हूं। तो इन डी कोडिंग द रिसीवर कन्वर्ट द कम्युनिकेशन सिंबल ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर इनटू, जो मैसेज मैं आपको सेंड कर रहा हूं आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो मैंने सिंबल दिए हैं और आप उस सिंबल को किस तरीके से कन्वर्ट करो, एक मीनिंगफुल सेंस में। सेंस का मतलब ये है कि आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको समझ में आए। आप पढ़ रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, और क्या होगा देखो, अगर कहीं कन्वे में प्रॉब्लम आती है, कन्वर्सेशन में दिक्कत आएगी, तो आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर यार आवाज़ नहीं आई, या सर ये रिपीट करना, बात समझ में नहीं आई। तो डिकोडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनकोड तो कर दिया मैंने मैसेज, पर अगर आप सेम सेंस में उसको डिकोड नहीं कर पाए, अगर सोचो, फिर वो मीनिंगफुल सेंस आपके पास पहुंच नहीं पाएगा है। उसके बाद देखो लास्ट क्या हमारा फीडबैक है, कि फीडबैक जो है देखो वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, कि फीडबैक जब आप मुझे देंगे, ओके मुझे समझ में आ गया है, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा मैसेज जो वो सेंस में आप तक पहुंच चुका है। क्योंकि देखो जब वन वे कम्युनिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये जो वीडियो चल रहा है, ठीक है, इसमें चैट बॉक्स ओपन है, वो इसलिए ताकि आप फीडबैक दे सकें। अब क्या होता है कि मैं सिंगल हैंडेडली अगर आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, आपके पास कोई फीडबैक नहीं आता है, तो फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आएगी कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। जब आप मैसेज करते हैं ओके सर, ठीक है, क्लियर है सर, तो फिर को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तक की बात है आपको समझ में आ चुकी है, यहाँ तक का हमारा कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन कंप्लीट होकर हम यहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है निश्चित, तो तुम ओके करते जाना, क्लियर करते जाना, क्या समझ आ चुका है, तो फिर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, देखो टू वे कम्युनिकेशन के बारे में। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, दो तरफा होता है, जहां पर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप, मेरा जो रिसीवर है सामने से मुझे रिप्लाई करेगा। तो टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक मैंडेटरी है और होना भी चाहिए। देखो टू कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है कि जहां पर आप अगर कोई मैसेज कन्वे करते हो, आप कोई चीज़ समझाते हो, सामने वाला अगर आपको प्रॉपर फीडबैक दे रहा है, हाँ सर समझ में आ गया है, हाँ सर ठीक है, ओके फाइन, तो ये जब चीज़ें चलती रहती हैं, ध्यान रखना, तो हमें भी ये बात समझ में आती रहती है कि हाँ हमारा कम्युनिकेशन जो प्रॉपर चल रहा है। सर इस रिसीवर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाँ बिल्कुल ये ध्यान रखना, कम्युनिकेशन प्रोसेस का रिसीवर भी पार्ट होगा, क्योंकि विदाउट रिसीवर कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। समझ रहे हो, विदाउट रिसीवर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, केवल एक सेंडर ही होगा अगर, और वो मैसेज कन्वे करता है, रिसीवर ही नहीं है, मेन कंपोनेंट ही नहीं है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस ध्यान रखना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है फीडबैक के थ्रू। बैक एंड फोर्थ मेथड का मतलब क्या है, कि मैं आपको कुछ समझाऊंगा, आप मुझे रिप्लाई देंगे, मैं कुछ बोलूंगा, आप मुझे रिप्लाई देंगे, ये प्रोसेस इसमें होता रहेगा। इन टू वे कम्युनिकेशन द सेंडर सेंड द मैसेज एंड रिसीवर रेस्पॉन्स कम बैक टू द सेंडर। कोई बात है, देखो मैं कोई मैसेज आपको कन्वे करूंगा और आप उसका मुझे रिप्लाई देंगे, मैं आपको कन्वे करूंगा, आप मुझे रिप्लाई करेंगे, तो इस तरीके की प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। So it should be placed before deciding or after, be placed before deciding और after। तो देखो ये तो क्लियर है कि जो रिसीवर है अगर उससे रिलेटेड डिसीजन है वो हम पहले से ही डिसाइड करेंगे कि हमें मैसेज जो है वो करना किसको है। डिकोडिंग की अगर बात करो आप, है ना, तो ऑफ कोर्स देखो अ, हमें एक्चुअली करना क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें, जैसे जो रिसीवर है
पहली बात, मैं मैसेज इनकोड इस तरीके से करूंगा कि रिसीवर को समझ आए। देखो रिसीवर को पहले रिसीव होगा तभी वो उसको डिकोड करेगा, यानी उसको समझने की, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी जरूरी कि मैंने आपको मैसेज भेजा, आपको रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद ही आप उसको डिकोड करोगे या समझने की कोशिश। आज मैंने, ठीक है, आपको कोई लेटर भेजा है, लेटर आपको रिसीव हो गया है, लेट से जब रिसीव हो जाएगा आपको, तब आप उसको डिकोड करोगे, उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, ध्यान रखना, तब फीडबैक दोगे आप। तो डिकोड होगा, ध्यान रखना, वो रिसीवर के कहाँ आएगा, बाद में आएगा। अपन को रिसीवर से पहले उसको नहीं रखना, क्योंकि रिसीव होने से पहले वो डिकोड नहीं कर पाएगा मैसेज, ठीक है। तो डिकोडिंग का मतलब क्या है, वो कन्वर्ट करेगा जो भी अपन सिंबल है, जो भी वर्ड्स उसको अपन बोल, ठीक है, देन वो फीडबैक देगा। फीडबैक देने का मतलब ये हो गया कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है, इसका मतलब कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक है। खैर, टू वे कम्युनिकेशन पर हम बात करे थे, फीडबैक। अब देखो रोल ऑफ फीडबैक को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। अगर आप, मैं ये मान के चलूँ, ये भी एक बैरियर का काम करता है कम्युनिकेशन, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं ये मान के चल लूँ कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, मैं फीडबैक को अंडर एस्टिमेट करके चल रहा हूँ, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ठीक कि मैं आया, मैंने चैट बॉक्स को ओपन ही नहीं किया, ये सोच के चल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, ये गड़बड़ी हो सकती है। कोई भी छोटा पॉइंट ध्यान रखना कंफ्यूजन कर सकता है। जैसे अभी कुछ क्वेरीज स्टूडेंट की मेरे पास रिसीव है, मेरे को पता था कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोसेस में ध्यान रखना, स्टूडेंट को डाउट जो है वो क्रिएट, तो नो डाउट, देखो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। परसेप्शन ऑफ द सेंडर वंस इज सेंड द मैसेज, इज एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ओवर। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि यार बस मैंने मैसेज कर दिया है, सामने वाले ने सुन लिया है, काम हो चुका है, नहीं, आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सामने वाला उस मैसेज को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाउएवर दिस परसेप्शन मे बी मिसलीडिंग, बिकॉज फीडबैक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। देखो साफ कह रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने कोई कन्वे कर दिया है, सामने वाले को समझ आ चुका होगा, जरूरी नहीं है। क्लास में से कई बार नहीं होता, बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बोलता है चैप्टर ही समझ में नहीं, तो हम बोलते हैं अरे भाई तू पहले तो बताता हमें, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। हाँ, हो सकता है या तो मैंने नहीं पूछा क्लास के अंदर बच्चों से कि भाई आपको समझ में आया है नहीं आया, मैंने फीडबैक नहीं लिया वहां पर। फीडबैक को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपको लगातार जो है वो फीडबैक लेना जरूरी है। टू वे कम्युनिकेशन इज बेटर देन वन वे कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि एक, और क्या होता है, देखो मैं तो एक बात मानता हूँ कि वन वे कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा बोरिंग भी हो जाता है, कि जहां पर मैं आया, मैंने बोलना स्टार्ट किया, सामने वाले सारे चुप हैं भैया, तो जो सुनने वाला जो रिसीवर है ना, वो बोर होके भैया उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, वो ध्यान नहीं देगा, वो दूसरा कम्युनिकेशन बैरियर का काम करना स्टार्ट कर देगा, वो मेरी बातों को सुनेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं। टू वे कम्युनिकेशन में एक तो बात ये देखो, फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि मैं कोई क्वेरी अगर सामने वाले से करूंगा, सोचो, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा या मुझसे क्वेरी क्रिएट करेगा, तो मुझे समझ में आता रहेगा कि यहाँ तक की चीजें जो क्लियर हो चुकी हैं। और वन वे कम्युनिकेशन होगा अगर, तो बस मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि सामने वाले को समझ में आ रहा है, सामने वाले को बोलने के मैंने अलाउ ही नहीं कर रखा है, तो हम कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन मोर बेटर है, टू वे कम्युनिकेशन मोर एक्यूरेट। ये बात बिल्कुल सही है कि एक्यूरेट ज्यादा होगा, कि हम यूज पे भी जाते हैं कभी लाइव, या ऐप पे भी लाइव जाते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम चैट बॉक्स को ओपन करके रखें, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो बच्चा हमें फीडबैक दे फटाफट, तब वो एक्यूरेसी में पता चलती जाएगी कि हाँ ये दिक्कत आ रही है। और वन वे चलता रहेगा देखो, तो फिर दिक्कत आएगी, हमें पता चलेगा नहीं, कम्युनिकेशन प्रॉपर जाएगा नहीं, एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। द फीडबैक अलाउ द सेंडर टू रिफाइन हिज कम्युनिकेशन so that it become precise and accurate। तो देखो साफ लिखा है कि फीडबैक जो होता है वो सेंडर को रिफाइन करता रहता है, ठीक है, जिससे वो प्रेसाइज और एक्यूरेट होता चला जाता है। ठीक है, आप मुझे फीडबैक देते रहेंगे तो मुझे क्लियर होता चला जाएगा कि यहाँ तक की बातें ठीक है, समझ में आ चुकी है, से आगे बढ़ना है। तो इसलिए टू वे कम्युनिकेशन है वो कंपैरेटिवली वन वे से क्या है, ज्यादा बेटर है। रिसीवर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हायर इन वे कम्युनिकेशन एज ई परमिटेड टू सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सेंटर। ये भी अच्छी बात है, देखो क्या, जैसे रिसीवर है, मैंने उसको बोल रखा है कि कोई दिक्कत आए तो प्लीज आप मैसेज करो, तो आप बात समझ पा रहे हैं, क्या है कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर यार मेरे को कोई दिक्कत आई तो मैं फटाफट सर से क्लैरिफाई कर लूंगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो इंफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। वन वे में वो एक बड़ी टेंशन रहेगी कि यार मैं कुछ सकता नहीं हूँ, सर से अगर कुछ समझ में आया तो मैं उनको बता सकता नहीं हूँ,
तो यहाँ पर वो टू वे कम्युनिकेशन में रिसीवर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वन वे कम्युनिकेशन वो लो हो जाता है। वहीं टू वे कम्युनिकेशन के अंदर रिसीवर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि मेरे को कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं फटाफट क्वेरी जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो टू वे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, मेरे को लगता है टू वे कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बातचीत ज्यादा हो जाना हो जाता है। कई बार कि दो जने बात करेंगे तो फिर फालतू की बातें भी ज्यादा होंगी। खैर देखते हैं क्या दिक्कत है। सबसे फर्स्ट क्या है, टू वे कम्युनिकेशन इज नॉट एक्सक्लूसिवली बेनिफिशियल, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। देर आर टू जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है, जो दो मेन प्रॉब्लम है टू वे कम्युनिकेशन की, वो है एक तो पोलराइजेशन ध्यान रखना, और दूसरा है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको संज्ञानात्मक असंगति बोलते हैं हिंदी में, और पोलराइजेशन को हम ध्रुवीकरण बोलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन दो पॉइंट पर जो है मेन क्वेश्चन बन सकता है। देखो पोलराइजेशन की हम बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, क्या कह रहा है, टू पर्सन में स्ट्रांगली डिसएग्री अबाउट सम आइटम बट मे नॉट रियलाइज इट अंटिल दे एस्टैब्लिश टू वे कम्युनिकेशन, when they express their viewpoint they may become even more polarization taking even more extreme। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे दो लोगों के बीच में बातचीत कम होती है, कम चीज कम होगी तो एक दूसरे के व्यूज में अगर डिफरेंसेस हैं तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन दो लोग यदि एक दूसरे के साथ बातचीत अगर ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि की बातों के बारे में जब पता चलेगा कि यार ये तो मेरे से बिल्कुल ही अलग सोच रहा है, वहां पर पॉलराइजेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे साउथ और साउथ पास आते हैं तो दूर जाते हैं, तो वैसे ही वो पॉलराइजेशन क्रिएट होगा, ध्रुवीकरण होगा उनमें, फिर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी। मैं कई बार बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि पुराने जमाने के अंदर अगर किसी की सगाई हो जाती थी ना, इंगेजमेंट हो गई, तो टूटती नहीं थी। क्यों नहीं टूटती थी? क्योंकि उनके बीच में इंट्रैक्शन ही नहीं होता था शादी से पहले। जब इंट्रैक्शन नहीं होता था तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके आचार विचार कितने मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अब शादी हो गई, ठीक है, वो लड़ रहे हैं, वो भी चल रहा है, वो चल। लेकिन आजकल क्या होता है, देखो जैसे ही कोई लड़का लड़की को देखता है, सबसे पहले उनके नंबर एक्सचेंज के बीच में बातचीत होना स्टार्ट होती है, उन्हें पता लगता है हमारी सोच तो जितना ज्यादा मतलब टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं उतना ही ज्यादा उनको एक्सप्रेस होता है अपने व्यू पॉइंट, और उतना ही वो पॉलराइज होते हैं। जितना ज्यादा उनके बीच में देखो पॉलराइजेशन क्रिएट होता चला जाता है, उनके बीच में जो प्रॉब्लम है ध्यान रखना वो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए कभी कभी टू वे कम्युनिकेशन, हम कहते हैं ना कि दोस्ती रिश्तेदारी कई बार दूर से अच्छी है। ठीक है, हिसाब किताब बातचीत होती है, हिसाब किताब से मिलते तो अच्छा है। लेकिन जब आपने देखा होगा ज्यादा मिलते हैं तो लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके। सेकंड नंबर पर देखो जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं टू वे कम्युनिकेशन, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या है, देखो another problem two-way communication may occur in the form of cognitive dissonance. It is the internal conflict anxiety that occurs when people receive information incompatible with their value system, and in two-way communication this get heightened। अब देखो क्या होगा कि जब two-way communication चलेगा, हमारी जो है वो आपस में बातचीत होगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना किसी टॉपिक के ऊपर हमारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और आर्ग्यूमेंट होगा तो फिर वो हीटेड होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। एक बार क्या होता है, जैसे मान लो शादीशुदा आदमी तो साफ कहता है कि अगर वाइफ कुछ बोल रही है ना, तो आप सुनते, चुपचाप सुनते रहोगे तो चीज जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप को बोला, सामने वाला आपके पास भी बोलने का मौका है, तो कोई ऐसी बात बोली तो आपको हर्ट करगी, आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट लगी, आपको आपको कोई हो सकता है एथिकली गलत लगी, रिलीजियस वाइज गलत, कल्चर पॉइंट ऑफ गलत लगा, अब आप उसको बोलना स्टार्ट करोगे टू वे में, तुम गलत बात करो, वो कर रहे हो। तो फिर वहां पर वो दोनों की लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सामने वाला ठीक है, जैसे मान लो आज मैं यूट्यूब खोल के देख रहा हूँ, वन वे कम्युनिकेशन, वो कुछ भी बोल रहा हो सकता है मुझे पसंद ना आ रहा हो, लेकिन मैं उससे लड़ थोड़ी सकता हूँ, मैं उससे कुछ बोल थोड़ी सकता हूँ। सकता उसकी बात मुझे पसंद नहीं आई है, लेकिन मैं उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या वन वे है। तो उसी तरीके से हम लोगों को कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या ध्यान रखना है कि जब टू वे कम्युनिकेशन चलता है ना, वहां पर क्या होता है कि जब इंटरेक्शन होगा दो तरफा से, कोई ना कोई ऐसी बातचीत निकल के आ सकती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ सकता है, कोई एंजाइटी निकल कर आ सकती है, तो आपको लगे कि यार ये तो इसने गलत बात बोल दी है मेरे को, और फिर वो हाइटेंड हो सकती है, ध्यान रखना बात है, वो बढ़ सकते हैं, तो पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं खैर कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस की, कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो कम्युनिकेशन की अगर बात किया जाए, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, ओके सर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
तो सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई सूचना देनी है, अगर मुझे कोई सूचना देनी है, देखो अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन पहला काम ही क्या है, इन्फॉर्मेशन फंक्शन। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ अपडेट आते हैं मेरे पास, मुझे लगता है कि यार ये स्टूडेंट के काम के हो सकते हो, उसे पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ उसको वीडियो बनाकर फटाफट डाल दूं मैं। रिसेंटली ठीक है, मैंने कुछ वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो उसका डाला। तो वो हम क्यों करते हैं ऐसा, ताकि सामने वाले को हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, कम्युनिकेशन इजी है, बहुत रिलेटेबल है। चलिए, हाँ बिल्कुल ये बात सही की आपने, टॉपिक रिलेटेबल बहुत है। और मैनेजमेंट में ये जब मैं रिक्रूटमेंट पढ़ाऊंगा ना, भर्ती, मैं सिलेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं चयन, तो वो काफी रिलेटेबल चीजें चलेंगी उसके अंदर। जैसे अपन मोटिवेशन की भी बात करते हैं तो पता होता है कि मोटिवेशन जनरल लाइन में जनरली किस तरीके से काम करता है। काफी कॉमन और नो डाउट के रिलेटेबल है, तो ज्यादा समझ में दिक्कत नहीं आती है। बहुत आसानी से बंदा समझ सकता है कि कम्युनिकेशन करते हैं क्यों, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना देनी है। तो इन्फॉर्मेशन देखो वाइटल किसके लिए है, कि वो एक लिविंग सिस्टम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, आज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर वैसे हम घर पे भी बात करें, ठीक है, मैं भी घर पे आके कोई इन्फॉर्मेशन, आज ये हो गया वो हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। तो द टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन हैज ग्रेटली इनहेंस मैंस इंफॉर्मेशन जनरेटिंग कैपेसिटी। क्योंकि टेक्नोलॉजी नो डाउट जितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना, तो लोगों की इंफॉर्मेशन जनरेट करने की कैपेसिटी भी तो बढ़ी है। जैसे आज मेरे पास कोई अपडेट आता है तो मैं हर बच्चे के घर पे जाके बोल सकता हूँ ना, मैं उसको हर बंदे को कॉल कर सकता हूँ। पर आज देखो इंटरनेट ने क्या किया, एक बंदे के पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आती है, वो फटाफट वायरल हो जाती है। तो आप समझ लो कि इंफॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा इजी हो गया है, वो कम्युनिकेशन भी बहुत फास्टली क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। सेकंड नंबर पे देखो कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। जैसे आज मान लो मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर में कोई सुपरवाइजर काम कर रहा है, तो अगर मुझे कुछ कमांड निर्देश देना है या कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो उसके लिए मुझे कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। मेजरली देखो, क्योंकि हम मैनेजमेंट का टॉपिक एक तरीके से कम्युनिकेशन, तो हम इसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं कि एक मैनेजर है, तो अपने जूनियर्स को भैया कोई कमांड देनी है, इंस्ट्रक्शन देना है, या कोई सजेशन सुझाव कुछ भी देना है, देखो तो उसके लिए उसको कम्युनिकेशन को करना पड़ेगा। दोज हु आर हायरार्किकली देखो सुपीरियर हैं, देखो वेदर इन फैमिली हो चाहे बिजनेस हो मिलिट्री हो, कम्युनिकेशन किस लिए करते हैं भैया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने जूनियर्स को, है ना, डायरेक्शन देने के लिए। आज मेरे घर पे जो बड़े हैं वो छोटों को कुछ बात समझाएंगे, मिलिट्री में कैप्टन होगा तो उसके अंडर जो आर्मी है उसको भैया वो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देगा, कंपनी है तो मैनेजर देगा, तो कम्युनिकेशन वहाँ पर काम करेगा, ऑर्डर कमांड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखो इन्फ्लुएंस एंड परसुएसिव फंक्शन भी है, देखो कि मैनेजर इन्फ्लुएंस करता है अदर्स इधर थ्रू कोएर्सिवली और कम्युनिकेटली। एक तो हो सकता है मैं डरा के या काम करवाऊं वर्कर से, और दूसरा हो सकता है मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन पा सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है, अगर आपको प्रेरित प्रभावित करना है, के लिए भी आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे आज मुझे अगर आपको मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, इन्फ्लुएंस करना है अगर सिलेक्शन के लिए भी, तो मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। एंड सिंस इन्फ्लुएंस थ्रू क्वाइट्स एंड हैज इट्स लिमिटेशन, जैसे आप देखो डराना धमकाना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड नहीं है। बड़े बच्चों को तो मैं भी नहीं डरा सकता हूँ कि भैया मैं मुर्गा बना दूंगा या भैया हैंड्स अप कर लो। छोटे बच्चे तो चलो डर के पढ़ लेते थे, आज जो नेट के बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड के या बड़े 12th के जो बच्चे हैं, वो भी भैया इस तरीके से मान जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा बेटर इन्फ्लुएंस करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं मेरी बात करूँ अगर, तो भी मैं बच्चों को यूजुअली कम्युनिकेट करके ही समझाता हूँ। और मेरा तो खुद का भी ये मानना है कि बंदा आता है थोड़ा तो सेल्फ मोटिवेशन, यूजुअली जैसे आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखेंगे कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं पढ़ाता ही चला जाता हूँ। मैं मोटिवेशन पर ज़्यादा बात ये नहीं करता हूँ, कि मेरा मानना है जो बंदा टॉपिक ढूंढ के सर्च करके यूट्यूब पर आया है, कहीं ना कहीं तो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है। ठीक है, और क्लास में भी हम बच्चों को क्या करते हैं कि डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। बिल्कुल ही वो नहीं पढ़ रहे होते हैं तो हम उनको बोलकर बातचीत करके मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि इतना क्रूशियल टाइम है आपके करियर या लाइफ के लिए, कम्युनिकेशन ही इफेक्टिव रहेगा, वहाँ डराना धमकाना तो चले। और इंटीग्रेटिव फंक्शन जैसे एकीकृत है, आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सोचो कि सारे डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन से जुड़े हुए होंगे। आज एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देगा, जैसे मान लो आज मार्केटिंग करनी है तो फंड चाहिए, फिनेंस डिपार्टमेंट से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज फिनेंस डिपार्टमेंट है फॉर एन एग्जाम्पल, वो हायर अथॉरिटी से जुड़ेगा कि भैया कितना बजट है वो पास करना है। तो हर एक चीज एक कड़ी दूसरी कड़ी से, हर फंक्शनल एरिया है, चाहे एचआर हो, मार्केटिंग हो, देखो ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, वो सब कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं।
आज मेरे पास अगर मैसेज नहीं आता है मेरी क्लासेस का कि भैया कब है, या जैसे मैं आपको नहीं बताऊंगा मेरी क्लासेस कब, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्लास कब ले रहा हूं? तो हम जुड़े हुए किससे हैं? एक इंटीग्रेटिव फंक्शन कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन शेयरिंग से हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट देखो, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कम्युनिकेशन सिंबल रहेगा, ठीक है, कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के सिंबल हो सकते हैं। देखो, सब्जेक्ट मैटर कम्युनिकेशन का क्या हो सकता है, ठीक है, मैसेज हो सकता है, आइडिया हो सकता है, सजेशन सुझाव हो सकता है, एटसेट्रा, इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इन एब्स्ट्रैक्ट एंड इनटेंजिबल फॉर्म। इट्स ट्रांसमिशन एंड रिसिप्ट रिक्वायर द यूज ऑफ सर्टेन सिंबल। ये जितने भी मैसेजेस हैं देखो, चाहे अपन कोई मैसेज दें, आइडिया दें, टेंजेबल फॉर्म भी हो सकता है, इंटेंजेबल फॉर्म भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन कोई तो सिंबल यूज करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा। तो देखते हैं कम्युनिकेशन के आखिर सिंबल होते क्या है। देखो, कम्युनिकेशन सिंबल में भी देखो फॉर्म ऑफ, या तो वर्ड्स से बोलकर आप ये यूज कर सकते हो, इधर इन ओरल, ओरल फॉर्म में हो सकता है, या फिर रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, विच इंक्लूड नॉन वर्बल हो सकते हैं, या फिर पिक्टोरियल फॉर्म्स भी हो सकते हैं। हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं आज, तो एड में तो क्या है, रोड पर हमें पिक्चर ही दिखती है, पिक्चर या पोस्टर को देखकर ही हमें समझ में आ जाता है क्या कि हमें कार चला रहे होते हैं, सामने एक तो डाइवर्जन है, राइट में मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ना है, तो पिक्चर देख के हमें कम्युनिकेशन होता है। हम वन बाय वन देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा टेक्निकली देखा जाए तो ओरल कम्युनिकेशन ही होता है। आज मैं भी आपको टॉपिक अगर समझा रहा हूँ तो मेरे लिए हमारा ओरल कम्युनिकेशन। तो वर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट टू इन ओरल फॉर्म, बोथ इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट की देखो अगर बात की जाए तो वर्ड्स ही सबसे कॉमन सिंबल है जो हम बोलते हैं। ओरल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बोल के ही कम्युनिकेट होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की भी अगर बात की जाए, मेनी एम्प्लॉय को लिखा है स्पेंड मोर देन 50%, मतलब 50% से ज्यादा टाइम जो है वो कई बार ओरल कम्युनिकेशन में बिताते। क्योंकि क्या होता है, या तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल लंच हुआ तो बातचीत, टी ब्रेक हुआ तो बातचीत, काम के सिलसिले में नहीं। तो कहीं ना कहीं हम अपना ज्यादा वक्त जो है 50% से ज्यादा वक्त जो है, देखो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की बात की जा रही है कि वहां पर भी कम्युनिकेशन में बिताया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन के आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। In oral communication, both the parties, the communication process, sender and receiver exchange their ideas through oral words के थ्रू चलेगा। फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और देखो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आए गए कि आज हमें कोई बातचीत करनी होती है तो ठीक है फोन कर लिया, क्योंकि आजकल लोगों के पास फेस टू फेस मिलने का तो भाई टाइम ही नहीं, लोग बड़े बिजी हैं भाई, उतना टाइम नहीं है, तो फिर कैसे बातचीत होती है। हमने उनको कॉल कर लिया, टेलीफोन कर लिया, उनके थ्रू हमने बातचीत कर ली है। सबसे ज्यादा मीडियम जो वो ऑरल ही रहता है। खैर, और फैमिली सेटिंग में तो आप समझ ही सकते हो, लिख के तो बात होती नहीं, घर में तो पूरी बात ही क्या होती है, ऑरल है। या इनफॉर्मल मार्केट में चले जाएंगे तो सारी बातचीत हमारी ऑरल ही रहती है। मेरिट क्या है, देखो इसकी अच्छाई क्या है, इजी, सबसे इजी है भैया, बोल के समझाने से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना। सेकंड नंबर पे इफेक्टिव भी होता है। इफेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि देखो ओरल में ऐसे नहीं है मैं सीधा खड़ा होकर कुछ बोल, जब मैं ओरल कम्युनिकेट कर रहा हूँ जैसे आपसे, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा एक्सप्रेशन जो है, ध्यान रखना, वो सब कुछ काम कर रहा है, वो इफेक्टिव ज़्यादा है। इमोशंस भी आता है, देखो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको फेस पे नज़र आ रहा है, अगर मैं बहुत हैप्पी हूँ तो आपको फेस में नज़र आ रहा है। तो इफेक्टिव ज़्यादा होता है, सामने वाले को चीज़ें बेहतर समझ में आती है, ध्यान रखना। फीडबैक भी इंस्टेंट मिल जाएगा। आज दो लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं किसी से सामने वाले से बात कर रहा हूँ, फटाफट बोलेगा क्या 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 बोला आपने, यार मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, फटाफट फीडबैक बोलेगा। या फिर मैं उसको बोलूंगा तो वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ ठीक है, सही है, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हर बात पे ओके, हाँ ठीक है बोल के लगातार मुझे फीडबैक देता चला जाएगा। और फैसिलिटी है फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो देखो टोटली मैंने क्या बोला, इनफॉर्मल अनौपचारिक कौन से होते हैं, हम घर पर हैं, दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, मार्केट में हैं, हम कहीं पर भी किसी भी एरिया में हैं, ज़्यादातर हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ध्यान रखना, communication होता है, कारण से होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कारण से होता है। डीमेरिट क्या है, देखो लैक ऑफ प्रूफ, जैसे लोग प्यार में भैया जीने और मरने की कसमें खा लेते हैं पर उसको रिटर्न प्रूफ, प्यार किसी से, शादी किसी से, फिर भैया वो प्रेमिका बोलती है तुमने तो मुझे धोखा दिया, तुमने 7 जन्म मेरे साथ रहोगे इसका वादा किया था। अब वो अगर कोर्ट चली जाए, कोर्ट पूछे भैया प्रूफ बताओ आप क्या, इसने लैक ऑफ प्रूफ है। और चलो क्या है कि आज ऑरली कुछ भी बात हो, देखो अब पैसों की बात हो तो अपन कहते हैं भी लिखवा लो, लिया दिया कितना, ज्यादातर मामले जो क्रिटिकल होते हैं उस टाइम पेपर पे रिटर्न पे ले जाते हैं एज ए प्रूफ, क्योंकि बोली गई बात का कोई प्रूफ नहीं है, लैक ऑफ प्रूफ हो जाता है।
ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब फिर आप प्रमाणिक उसको साबित नहीं कर सकते हो। ओरल है, ओरल में प्रमाणिकता क्यों नहीं है? आपने कोई ऑडियो सुना दिया तो भी वो कहेंगे जरूरी नहीं है वॉइस इसकी, तो वॉइस की डबिंग हो जाती है, ऑथेंटिसिटी नहीं है। और फिर टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है ये, कि कई बार क्या होता है कि मुझे बोला गया कि सामने वाले घर से यार शुगर लेकर आओ, चीनी खत्म हो गई। अब मैं चीनी लेने गया, जैसे और सर क्या हाल चाल है, अरे ये जैसे कल की बात बताता हूँ, कल मैं मंदिर गया, तो मैं मंदिर गया, सैटरडे को मैं जाता हूँ, तो मंदिर गया तो वहां पर क्या मिल गए। अब हाय हेलो से बात हुई और खड़े खड़े आधा घंटा चला गया। अच्छा ऐसा वैसा ऐसा, अब समझो आप ओरल कम्युनिकेशन, फिर अगर आधा घंटा निकल चुका है मेरा, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, आप सामने वाले से 5 मिनट काम की बात करने के लिए जाएंगे, 25 मिनट ध्यान रखना दूसरी बातों में आपका जो है टाइम खराब हो जाता है। तो ये 3 डीमेरिट भाई वहां पर काम करेगी। अब आते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, जो लेटर, सर्कुलर, नोट्स, मैनुअल, मैगजीन तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, और मैं भी लिख लिख कर आपको चीजें कुछ एक्सप्लेन अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारा रिटर्न है, ध्यान रखना। तो देखो डायरीज हो सकती हैं, सजेशन सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा सजेशन सिस्टम के बॉक्सेस लगे होते हैं कि आपको सजेशन देता है रिटर्न में। आप स्विगी जोमेटो पे भी आप देखते हैं क्या, फीडबैक लिख कर डालो भैया। तो बहुत रिटर्न भी मतलब फॉर्मल के लिए जरूरी है। बैंक वगैरह को मैं मेल करना है, कोई कंप्लेन है, लीव की एप्लीकेशन डालनी है, वो सारी चीजें फॉर्म में होती है, सारी लिख कर ही तो होती है, फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू तो होता है, वो सारा कम्युनिकेशन रिटर्न है। और रिटर्न की खास बात क्या है, देखो एक तो प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज है। प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस का मतलब मैं क्लेम कर सकता हूँ, देखो आपने मुझे लिख कर दिया था कि इस डेट को आप जो है ये प्रॉमिस पूरा करेंगे, या आपने मुझसे कोई चीज या उधार, आपने बोला था 1 महीने बाद लौटा देंगे, देखो रिटर्न में है। तो ऑथेंटिसिटी है, ध्यान रखना। आप फ्यूचर में भी उसका प्रूफ रख सकते हैं, लिखा हुआ देखो तुमने लिख के दिया है। और दूसरा डिस्टेंस प्लेसेस पर भी कम्युनिकेशन हो सकता है। यार आजकल तो देखो डिजिटल मीडिया में तो बहुत इजी है, पहले तो क्या होता था, पहले कोई लेटर या पत्र पत्रिका घर पे आती थी तो समझ में आता था कि भैया या तो कोई खबरी है, और टाइम पर आया, तो कभी कभी लगता था कोई बुरी बात तो नहीं आई है। कहीं तो ज्यादातर, ठीक है आज फॉरेन की भी बात की जाए कि यार एसडी कॉल महंगी है या बात नहीं हो रही, मेल कर रहा हूँ अपने दोस्त के पास से, मेल व्हाट्सएप वगैरह। तो डिस्टेंस प्लेसेस के लिए भी जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, ध्यान रखना वो यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है आप एक इंडिविजुअल कॉल नहीं कर सकते 100 लोगों को, और आप फाइल को अटैच करके वही कहते हैं सीधी जो है कॉपी मार के बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और ज़्यादा कम्युनिकेशन ऐसा होता है आज, हमारी भी कंपनी है, 10,000 एम्प्लॉय है, सीधा एक मेल डाल के वो तो बर्स्ट करते हैं सीधा ग्रुप मैसेजिंग में। आज मान लो हमारा भी ऐप है, मुझे कोई अनाउंसमेंट करना होता है, डालते हैं, ये भी ऐप डाउनलोड है, सबके पास मैसेज है, जैसे करते हैं वो सभी स्टूडेंट के पास मैसेज। ये होता है कि ठीक है डिस्टेंस प्लेसेस में एक साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स चीज़ फिर वो आपको कॉस्टली तो पड़ेगी। देखो आप लिख कर कोई चीज़ भेजोगे, देखो फिर आपकी कॉस्ट आएगी, आप पोस्ट ऑफिस में डालोगे या फिर आप कुरियर करवा रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग आएगी। और ओवर एम्फेसाइज ऑफ फॉर्मलाइजेशन है, फिर औपचारिकताएं ज़्यादा है, हर चीज़ लिखना ये केवल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, फॉर्मल जगहों पे चलता है। क्या पड़ी आज मैं कोई प्लॉट खरीद रहा हूँ तो वहाँ फॉर्मल प्रोसेस के फॉर्मलाइजेशन। और लैक ऑफ सीक्रेसी क्यों है, क्योंकि लिखी गई बात तो दो लोगों के बीच, लिखी गई बात कोई लेटर है, पत्र है, डॉक्यूमेंट है, वो किसी के भी हाथ में लग सकता है। वो एक प्रॉब्लम आती है, कई बार घर में होता है ना, हम मान लो आपको कोई फ्रेंड है, उसने कोई लेटर दिया आपको, वो आपने ठीक पढ़ा, वो मम्मी के हाथ में लग गया कि ये क्या है, कौन है, किस, वो एक प्रॉब्लम है लैक ऑफ सीक्रेट, पाके रखना बड़ा मुश्किल है। बोली गई बात तो ठीक है आपकी और आपकी फ्रेंड के बीच हो सकती है, पर लिखे गए लेटर या पत्र है, ध्यान रखना वो एक डीमेरिट का काम करेगा। नेक्स्ट देखो नॉन वर्बल की अगर बात की जाए या पिक्टोरियल कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, कि नेक्स्ट तरीके के सिंबल हैं, देखो देखो ओरल और रिटर्न के अलावा मैसेज जो है, देखो जरूरी नहीं मतलब विदाउट वर्ड्स भी तो दिए जाते हैं। और वो किस तरीके से दे सकते हैं नॉन वर्बल, आप गेस्चर्स है या पिक्चर्स है, ग्राफ है या डायग्राम है, इनको देखकर किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आज मैं ये साइन दे रहा हूँ, तो ये साइन मैंने बोला विनिंग साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ठीक है मैं चाय की दुकान के आगे करूंगा तो समझेगा भाई ये 2 कप चाय मंगवा रहा है। तो यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बंदा बहुत डिस्टेंस में, तो मैं उसको इशारा ही कर सकता हूँ, मेरी आवाज वहां तक जाएगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो इन न्यूज टेलीकास्ट आपने देखा होगा डेफ और डम के बारे में, जैसे गूंगा बहरे है उसका आपने कभी न्यूज चैनल पे देखा होगा, वो नहीं है, फटाफट अपनी बॉडी
जो है पोस्चर्स गैस्चर्स के थ्रू बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और उनकी बात ट्रेंड है उन लोगों को समझ में आती है। और हालांकि ठीक है यार, मैं भी कुछ दिन अगर किसी व्यक्ति के पास रहूंगा अगर जो बोल नहीं सकता है सुन नहीं, तो उसके इशारों से या मैं मेरे को उसको इशारों से समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो सुन सकता है तो वो मेरी बॉडी लैंग्वेज करेगा, और अगर वो बोल नहीं सकता है तो फिर वो बॉडी लैंग्वेज यूज करेगा और मैं बातों को समझ। जरूरी नहीं है कि ये चीज ऑरल और रिटर्न के थ्रू हो, ध्यान रखना गेस्चर पोस्चर्स बॉडी लैंग्वेज के थ्रू की जा सकती है जिसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट हाउ डम्स देखो कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग ए सिंगल वर्ड, साफ लिखा हुआ है देखो कि डम जो लोग हैं, ध्यान रखना गूंगे जो लोग हैं, वो बिना किसी शब्द का प्रयोग करे हुए भी देखो काफी सारी बातें कम्युनिकेट करते। रिटर्न रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना प्रिजर्व करना कॉस्टली अफेयर, ये बात बिल्कुल सही है। देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है, अब घर पे रखना रिस्की हो जाता है कि यार कोई चोरी हो गया या जाए। अब हम सोचते हैं उसको बैंक के लॉकर में रखें, safe में रखें। फिर वो लॉकर में आप जो प्रीमियम डॉक्यूमेंट्स अपने रखेंगे देखो तो ये चार्जेस तो घर पे भी मेंटेन करो, तो फिर आप बड़ी स्पेशल जगह पे रखोगे जब डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत कीमती, तो वो मेंटेनेंस में आपका पैसा जरूर। देखो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि भरतनाट्यम का अगर आप डांस देखोगे वहां पर भी वो अपने एक्शन मतलब बॉडी के एक्शंस के थ्रू, ध्यान रखना, वो बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। भरतनाट्यम में क्या होता है आपने देखा होगा, ओनली मैंने एक बीच देखी थी, बड़ी फेमस मूवी थी, मतलब वो में भी वो केवल डांस कर रहा होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज की बता रही होती है कि वो क्या कम्युनिकेट जो है वो करना चाह रहा है। अभी रिसेंट मूवी था, काफी सुपर हिट भी था वो मूवी, कंतारा मूवी था वो, कंतारा मूवी है, कंतारा मूवी जो मैंने देखा, कांतारा करके मूवी, भाई वो में डांस चल रहा होता है, वो जो कम्युनि वो मतलब एक रोंगटे खड़े करने वाला है, कोई मैं के रोंगटे नहीं खड़े कर सकता, लिख के नहीं कर सकता, जो आप उसका एक बार भी देखना अगर आपको टाइम मिले या शॉर्ट्स देखना होगा, बहुत जबरदस्त एक्शन के थ्रू एक्सप्लेन भरतनाट्यम में भी। और हाउ मैनेजर एम्फेसाइज ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय मूविंग हिज हैंड मेकिंग स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैनेजर भी का एम्प्लॉय को, जैसे कस्टमर खड़ा है तो एम्प्लॉय को इशारे करेगा एक तरीके से कि भाई कौन सी बात तुझे नहीं बोलनी है, तुझे चुप रहना है, वो सारी बातें वो फेशियल एक्सप्रेशन। ऑरल कम्युनिकेशन में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत एलिमेंट वर्क करते हैं, लाइक बिल्कुल सही है देखो, और इसलिए ऑरल ऑरल इफेक्टिव ज्यादा है। मैंने बोला ऑरल इफेक्टिव ज्यादा क्यों है, तो ऑरल ऐसे नहीं है कि हम रोबोट की तरह हैं बिल्कुल सीधे खड़े होके बिना किसी एक्सप्रेशन, हमारा क्या है बॉडी लैंग्वेज इमोशन सब काम कर रहा होता है, तो सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्ट मिलता है तो ऑरल और इफेक्टिव होता चलाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं देखो कि आप मैनेजर भी इशारे करता है, कौन सी बात अपने कई बार नोट भी किया होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कई बार हमारे सीनियर भी हमको इशारे कर रहा होता है, समझा रहा होता है क्या बोलना है क्या नहीं है। कई बार हम भी मीटिंग में अपने कलीग्स को इशारे कर रहे होते हैं, यार तू बात रख ये बात रख, तो बोल तो नहीं सकते इशारों से ही, मैं काफी तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में भी खैर इसका काफी इंपॉर्टेंट। एंड लुकिंग इनटू द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, न्यू एकेडमी देखो आजकल तो पता है क्या है, काइनेटिक्स एक डेवलप हो रहा है, इस स्टडी को बोलते हैं काइनेटिक्स, जहां पर बॉडी के मूवमेंट के एकेडमिक स्टडी हो रही है बकायदा, जिसको काइनेटिक्स बोला जाता है। मतलब बॉडी जो है, ध्यान रखना उसकी क्या क्या लैंग्वेज, अब आप अपन को तो पता ही नहीं है, खैर आज आर्मी की अगर हम बात करें यहाँ पर उनके बहुत अलग अलग मीनिंग। मैंने अभी रिसेंटली कोई मूवी भी देखी थी जहाँ पर वो टेररिस्ट होता है, पकड़ रखा है, लेकिन वो कुछ आवाज से मतलब आवाज इन द सेंस वो टेबल पे कट कट या वो पता नहीं क्या उनको सिंबल देता है, सामने वाला समझ जाता है उसकी लोकेशन क्या है, वो क्या मैसेज पास कर, वो डिकोड करते हैं उसके। तो इनकी आजकल काइनेटिक्स मतलब बकायदा इनकी स्टडी की जाती है कि बॉडी जो है इनकी लैंग्वेज की, और इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ देखो गैस्चर्स है, फेशियल कॉन्फ़िगरेशंस है, और जो दूसरे इवेंट है बॉडी के, ध्यान रखना कम्युनिकेशन के अंदर उनकी मैसेजेस। तो ये सारा चीज नो डाउट, जैसे ओरल में तो हम यूज करते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए, लेकिन अब कोई बोल नहीं सकता है अगर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ऐसी बात भी नहीं, मैं आपको एक बहुत मजाकिया एग्जांपल बताता हूँ। मेरी आदत क्या थी खाने पीने का, तो खैर अभी भी मेरे को शौक है मिठाई विठाई, तो मैं मम्मी के साथ किस आंटी के घर जाता था, जैसे ही नाश्ता रखते थे ना खाना स्टार्ट भाई, तो मम्मी ने मुझे कह रखा था तुम तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे आते ही नहीं है, तुम खाते हो और साथ ही नाश्ता रखते हो, खाना स्टार्ट कर देते हो।
करना क्या है कि जब तक मैं इशारा नहीं दूंगा तब तक तुम्हें खाना नहीं है। जैसे हम आंटी के घर जाते थे, वो टेबल पे उन्होंने नाश्ता रख दिया, लगातार मम्मी को, और मैं उनकी आंखों में देखता था कि कब वो मुझे इशारा दें, कब वो मुझे बोले, मतलब बोले इन द सेंस इशारा करे कि भाई खा सकता है। तो उनको देखता रहता था, फिर वो पलके झुकाती थी या वो इशारा करती थी और मैं खाना स्टार्ट करता। तो समझ लो कि फेशियल एक्सप्रेशन, गैस्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सिचुएशन में उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चल। फिर नेक्स्ट देखो पिक्टोरियल कम्युनिकेशन है, थर्ड टाइप है। देखो जो सिंबल यूज किया जाता है, पिक्चर्स, ग्राफ, डायग्राम, चार्ट। आपने तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट के डायग्राम देखे होंगे। बार डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं वो लोग, लिखते हैं भैया पहले हमारा रिजल्ट 50% था, अब 70 है, अब 80 है। फिर एक बार डायग्राम और बना के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सोच लो अब रिजल्ट कितना जाएगा। फिर एक एरो बनाएंगे, स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस। ये देखो प्रगति की तरफ जो हमारा परिणाम जा रहा है। खैर, तो एग्जैक्टली चीज क्या है, देखो कि पिक्चर्स देखकर, डायग्राम देखकर भी हम चीजें समझ जाते हैं क्या क्या चाह रहे हैं। इसके पोस्टर्स वगैरह जो एडवर्टीज वगैरह लगाए जाते हैं, मम्मी का वो आई कांटेक्ट सबने फेस किया है, वो बिल्कुल सबने फेस किया है। क्योंकि बचपन में ये इवनली मेरी तो डॉटर है, ठीक है, हम खूब खाते पीते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं बाहर जाना, लेकिन कहीं जाएंगे और वो मानोगे नहीं, कहीं पे भी उनको दिख गया वो तो ट्रेन भी कर रखा है, तो भी वो अनट्रेन टाइप है। मतलब मेरी तो दोनों डॉटर अनट्रेन। कल परसों हम कहीं गए तो वहाँ पर उन्होंने जाती को बोले अंकल टॉफी है क्या, तो वो अंकल ने टॉफी निकाला, मतलब खुद ही मांग लिया, ये सामने वाला नहीं रखे ना, तो हम ही मांग ले के भाई तुम हम। और इतनी टॉफी चॉकलेट खूब खाते हैं, खूब रहेगी, लेकिन कहीं किसी ने कुछ रख दिया ना, तो जो ये भी नहीं खाते ना, वो वहां जाके टूट पड़ेंगे। और मेरे बच्चे तो आफ्टर ट्रेनिंग भी अनट्रेंड है इस मामले में। मैं तो मम्मी की सुनता था क्योंकि वो पिटाई करते थे। अब आज के टाइम में तो खैर अपन, तो खैर यहाँ पर देखो पिक्चर्स है, ब्लूप्रिंट्स है, मैप्स भी बताने की जरूरत नहीं है। खैर डायग्राम, चार्ट्स, आजकल तो बहुत सारे मैनुअल्स, पीपीटी वगैरह आती हैं, जिसको देखकर हमें पता चल जाता है। खास तौर से देखो अपन जो पाई डायग्राम देखते हैं कि भैया 70% मान लो ग्रीन एरिया है या फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। सर तो हमारे ज्योग्राफी में डायग्राम में वो सारे पाई डायग्राम ही है, पिक्टोरियल डायग्राम से कम। द यूज ऑफ सच of communication increasing in training and education as well as in organization communication, of course ट्रेनिंग में देखो यूज किया जाता है आजकल, तो यही है। आजकल पता है ट्रेनिंग के नाम पे क्या करते हैं, वो पीडीएफ भेज देते हैं, पीडीएफ देख लेना, और कोई थोड़ा ठीक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो वीडियो बना देगा, पीडीएफ ही देख लो आप उसमें। तो पिक्चर्स कैन प्रोवाइड पावरफुल विजुअल इमेजेस होती हैं, और पिक्चर इज वर्थ, देखो क्या लिखा है, 1000 वर्ड से ज्यादा वर्थ होती है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, रिसेंट में मैंने एक देखा कि ठीक है सीरिया का वॉर चल रहा था, ठीक है, तो आ रहा था इतने लोग मर रहे हैं वगैरह जो भी है, क्या यूक्रेन है भैया उसका वॉर चल रहा है, तो इतने लोगों की जान जा रही है। तो ठीक है हम सुन रहे हैं या हम लोग उसको पेपर में पढ़ रहे हैं, उसका इतना नहीं है। लेकिन मुझको याद है एक फोटो जो थी, बिल्कुल समुद्र के पास, एक समुद्र किनारे में क्या हुआ कि ना एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो वो नाव थी या जो सा कुछ वो डूब गया। डूब गया तो एक बहुत छोटा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा था, जिसकी लाश मतलब दिखाई गई वहाँ बीच के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया। बॉडी, वो पिक्चर जो थी ना, मतलब दिल तोड़ने वाली पिक्चर। कितना ही पढ़ा हो हमने या कितना ही सुना हो हमने, वो इतना उसमें वजन नहीं था जितना वजन उस पिक्चर में था। वो पिक्चर आने के बाद जो था ना, वो रिलेटेड कंट्री ने अपने जो थे वो बॉर्डर ओपन किए कि शरणार्थियों को हम शरण देते। तो आप समझो कभी कभी पिक्चर के इफेक्ट्स जो वर्ड से कहीं ज्यादा वजनदार होते हैं। खैर, तो ये बातें यहाँ पर लिखी। अब हम बात करेंगे, देखो कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन में देखो कौन कौन से नेटवर्क हैं वो किए जाते हैं। नेटवर्क पे भी काफी अच्छे क्वेश्चन हमें हैं। एंड वी कैन सेफली से दैट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन रियली द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेटवर्क रिलेशनशिप है, कोई खास बात नहीं है। एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क मेड अप टू टाइप्स। देखो ये तो है कि ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क की अगर अपन बात करें, फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल हो सकता है, दो चीजें, ठीक है। फॉर्मल होगा ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, इनफॉर्मल होगा अगर तो नॉर्मल बातचीत, फ्रेंडशिप, नॉर्मल सजेशन। पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन,
में हम डेटा को बहुत इंटरेक्टिव वे में और लिमिटेड वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स वाई मीटिंग में ग्राफ और चार्ट यूज होता है। बिल्कुल सही है, एक्चुअली कंसाइज कर दे, समझने में आसान हो जाता है। फैक्ट ज़्यादा छोड़ते हैं वो दिमाग के अंदर, ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में दो फॉर्मल भी होंगे और इनफॉर्मल भी होंगे, इंटर रिलेटेड भी होंगे तो इंटर डिपेंडेंट भी होंगे। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देखो आज मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो भी मैं ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं वहाँ पर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जैसे लीव लेनी है, मेरे एप्लीकेशन, ठीक है, या मुझको आगे के लिए अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना है तो रिजाइन है तो रिटर्न में देना। फॉर्मल कम्युनिकेशन सारे रिटर्न ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जाएंगे, रिटर्न मेन्यू का माना नहीं जाए। लेकिन ठीक है, मेरे दोस्त हैं, मैनेजर हैं, लंच ब्रेक में कहीं पे मिलते हैं तो और बातचीत होती है, क्या चल रहा है घर में, कैसे, वो सारा कम्युनिकेशन फॉर्मली अनौपचारिक। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन देखो कहाँ होगा, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप के अंदर होगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होगा, सोशल इंटरेक्शन के, आखिर ऑर्गेनाइजेशन भी तो ग्रुप ऑफ पीपल है यार, तो दोस्ती होगी तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इनफॉर्मल तो चलेगा ही। और इसका चैनल प्रेस्क्राइब्ड होगा, प्रेस्क्राइब्ड इन द सेंस आपको साफ साफ बोला गया होगा कि भैया आपको को मेल करना है या अपने सीनियर को मेल करना है, लिख कर देना है, बिल्कुल प्रेस्क्राइब डिटेल में समझाया गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें क्लियर होती है। आज मुझे भी है ना, मेरे एप्लीकेशन मोबाइल में ऐप है, उस ऐप में जाके हमें लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन, और बाकी इनफॉर्मल में तो क्या वहाँ पे डिपेंड करता है, बोल के, लिख, पॉस्चर पॉस्चर सब आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो कर सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज आउट ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वाइल ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, सही है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे क्यों, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होगा, क्या आपका भैया हेड है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, या ये आपके भैया सी है, या उसके अंदर मैनेजर है, उसके अंदर सुपरवाइजर है, मैन है, कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव के काम करेंगे तो कम्युनिकेशन फॉर्मल होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज आउट ऑफ द ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमन फैक्टर के कारण से होगा, कि देखो इंसान काम कर रहे हैं, बातचीत तो, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होंगे, तो डिफाइंड होंगे, में डेविएशन अलाउ नहीं है, आपकी मर्जी नहीं चली, फ्लेक्सिबल है, आप जैसा बातचीत करना चाहो, कम ज़्यादा क्या करना है, मतलब यारी में कैसी बातें होती हैं। स्पीड ऑफ मैसेज देखो तो ट्रैवल करेगा, यहाँ पर रिटर्न में ही होगा सारा काम, मैं लिख के दूंगा, आगे जाएगा, वो आगे सीनियर के पास जा रहा है, वहाँ से कोड इंस्ट्रक्शन आ रहा है, समझो कि यहाँ पर जो मैसेज का फ्लो, रेट ऑफ मूवमेंट है वो स्लो होगी। अगेंस्ट इनफॉर्मल होगा तो देखो वो फास्ट ट्रैवल करेगा, क्योंकि इनफॉर्मल में आपने पढ़ेंगे अपन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में क्या है, कोई भी बात अफवाह है, फटाफट फटाफट फैलना स्टार्ट होती है। जैसे अपने गेम खेलते हैं ना चाइनीज विस्पर, एक ग्रुप में चारों तरफ बैठ के एक बंदे को कुछ बोलते हैं, दूसरे, आपने देखा होगा। खैर फॉर्मल में दिक्कत ये भी आती है कि बात का बतंगड़ या बात ज्यादा होती है, लेकिन बात फैलती बहुत है फॉर्मल, फटाफट, और पता है तुझे ये, पता है तुझे, व्हाट्सअप कर दिया फट, फॉर्मल तरीके से आती है, तो चांसेस ऑफ मैसेज डिस्टॉर्शन यहाँ पर कम रहेंगे। मैंने क्या बोला, चाइनीज विस्पर में कैसा होता है, मैंने कोई बात बोली कान में, वो दूसरा दूसरा बोलता है, पता चला जो मैसेज एंड में वापस कन्वे होकर आया, घूम कर आया, जो बात मैंने बोली थी उससे बिल्कुल ही अलग ही बात निकल कर आ रही है। एक छोटी सी बात है कि मैनेजर गिर गया, और मैनेजर गिर गया, फिर तो मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया, और मैनेजर ऊपर से कूद गया, मैनेजर पता है सीरियस है, मैनेजर मर ही गया, मतलब वहां तक पहुंचा देंगे। अब वो बेचारा थोड़ा सा कहीं गिरा होगा, उसकी बात को समझ लो इनफॉर्मल कर करके कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है। इनफॉर्मल में मैसेज फॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाता है, तो इनफॉर्मल में मैसेज फॉर्मेशन को फिल्टर, मेरा मानना है कि है ना, हाँ बिल्कुल ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फॉर्मल में क्या है कि लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी कम होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स से लें या फिर उसको प्रूव कर लें, उसकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फॉर्मल आज मुझे कह दे कल कोई छुट्टी है, मैंने ले ली, पता चला छुट्टी, बेटर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेज से मैसेज आ जाता रिटर्न में, हो तो बेटर रहता। और इट इज ट्रीटेड जो ऑथेंटिक होगा, नो डाउट फॉर्मल है, और इट इज नॉट ऑथेंटिक क्योंकि ये मैसेज करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, मजाक मजाक में किसी बात बोल तो दिक्कत आ सकती है। फॉर्मल चैनल की देखो हम बात करते हैं, तो फॉर्मल चैनल एज द वेरी नेम इम्प्लाइज इज द डेलिबरेटली क्रिएटेड ऑफिशियली प्रेस्क्राइब पाथ फॉर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो फॉर्मल का मतलब क्या होगा, ऑफिशियली प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिटेल
को बनाया होगा, उसका सिस्टम तैयार किया होगा, आपको कम्युनिकेट किया होगा कि आपको यूज़ करना कैसे है, उसके तरीके या मेथड्स बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड होगा। जैसे आज हमें भी लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा एक लीव मैनेजमेंट ग्रुप, पहले हम उसमें मैसेज डालते हैं ताकि क्लासेस अरेंज हो जाए, फिर हम अपना जो एक एच फैक्टर है उसमें जाते हैं, जाके अप्लाई करते हैं, रीजन देते हैं, समझ लो बिल्कुल अगर मैंने वहाँ लीव नहीं डाली ना अगर, और उसको अप्रूव नहीं किया ऊपर से, तो मेरी सैलरी कट जाएगी। इतना फॉर्मल चैनल में क्या है, चीज़ें प्रॉपरली डिफाइंड होती है, वो बिल्कुल ही प्रेस्क्राइब्ड होती है, वो प्रोसीजर यू मेरे ऐसा नहीं मैं गया ही नहीं। ठीक है अभी यार घर में कोई फंक्शन था मैं नहीं गया तो नहीं गया भाई, बोल दिया नहीं गया, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं मैं नहीं गया तो भैया वो सैलरी कट जाएगी, आपको रीजन देने पड़ेंगे, या आपकी जो लीव है जो आपको दे रखी है उसमें से आपको डिडक्ट करवानी पड़ेगी लीव प्रॉपर तरीके से। एंड द ऑफिशियली प्रेस्क्राइब कम्युनिकेशन नेटवर्क में बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल चैनल और मल्टीपल। देखो सिंगल और मल्टीपल चैनल वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के हिसाब से बना सकता है। जैसे अपन वन बाय वन देखेंगे, सिंगल चेन होता है, व्हील है, सर्कुलर है, फ्री फ्लो है या इन्वर्टेड है, ध्यान रखना। इस तरीके से बहुत सारे चैनल होंगे जिनको अपन खैर वन बाय वन देखेंगे। अब देखो सिंगल चैनल में हालांकि प्रॉब्लम क्या है, आप इसको चेन भी बोल सकते हैं। सिंगल में ये इसको कम्युनिकेट करेगा, देन ये इसको कम्युनिकेट करेगा, देन ये, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है ना वो स्लो हो जाता है। तो अपन पढ़ते हैं कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, लाइन अपन पढ़ेंगे, स्टाफ, मैट्रिक्स, फंक्शनल, बहुत सारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है अगर, कि ये इसको कम्युनिकेट करेगा कि सर मेरा एक सजेशन है, ये ऊपर भेजेगा, ऊपर भेजेगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, कि अगर जूनियर को अपनी बात सीनियर तक पहुंचानी है, टाइम बहुत हो जाता है, फॉर्मल है मतलब तो चलेगा। व्हील में एक्चुअली क्या होता है, देखो कि यहाँ पर व्हील में जैसे ये आपका मैनेजर है यहाँ पर सेंटर में बैठा हुआ, ये व्हील के अंदर क्या बैठा हुआ, ये चार इसके एम्प्लॉयज हैं। तो अगर इस बंदे को यहाँ तक अगर कोई बात पहुंचानी है ना तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, पहले यहाँ कम्युनिकेट करेगा, देन वो यहाँ। ये व्हील की एक खास बात है, ध्यान रखें, तो अगर वहां पहुंचानी है तो इसके थ्रू जाएगी, जो मिडल में बैठा हुआ है व्हील। हाँ ये जो है सर्कुलर, देखो इसमें आप एडजसेंट अपने आसपास को, जैसे ये इसको दे सकता है, इसको दे सकता है। तो अगर इसको यहाँ पहुंचानी है बात, तो या तो ये इसके थ्रू पहुंचाएगा या फिर के थ्रू, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ। तो व्हील की जो खास बात है कि आप एडजसेंट, जो आपके राइट और लेफ्ट, जो आपके पड़ोसी है, ध्यान रखना, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। और फ्री फ्लो है तो फिर देखो आप किसी को, जैसे इसको ये बात यहाँ पहुंचानी है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, यहाँ तो यहाँ, हाँ तो यहाँ डायरेक्ट, हाँ तो यहाँ डायरेक्ट। फ्री फ्लो में क्या होता है, स्वतंत्र प्रवाह, आपको कोई भी बात किसी को बोलनी है, आप डायरेक्ट उसको बात जो है बोल सकते हैं। इन्वर्टेड वी में क्या है, जैसे मान लो ये आपका मैनेजर है, यहाँ पर आपको बात पहुंचानी है सुपीरियर के सुपीरियर को, तो आप डायरेक्ट भी पहुंचा सकते हो सुपीरियर के पास, और या फिर पहले आप इसको पहुंचाओगे, देन ये आपके सुपीरियर कम्युनिकेट। तो इन्वर्टेड वी में है कि आप सुपीरियर के सुपीरियर को डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर आप सुपीरियर के थ्रू जाओगे, इसको बोलोगे डायरेक्ट जाएगा। जैसे हमारे भी ठीक है, हेड है, हेड के ऊपर भी हेड है। अब कोई बात हमें बड़े सीनियर तक पहुंचानी है अगर मान लो, पहले हम कई बार तो सीनियर को बोलते हैं कि आप बात रखना है, मैंने इनको बोला, अपनी तरह से बात बोला कि वो आप ज़्यादा बेहतर समझा पाओगे। और एक मुझे लगता है मैं इसको बोलूंगा ये तो कभी नहीं पहुंचाएगा, तो मैंने डायरेक्ट जाके बात। एक तरीका ये भी है ध्यान रखना इन्वर्टेड वी में, सबके ध्यान रखना एक अलग अलग तरीके हैं। अगर फिलहाल तो हम फॉर्मल की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या नेटवर्क हो सकते हैं कम्युनिकेशन, सर स्केलर चेन गिवन बाय फेयोल विल आल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ देखो आप बिल्कुल कह सकते हो, जो स्केलर चेन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्चुअली उसने देखो है क्या, अगर फेयोल भी तो फादर ऑफ, आपको पता है मॉडर्न मैनेजमेंट ही एक तरीके, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है फेयोल, तो फेयोल ने मैनेजमेंट से रिलेटेड ही चीजें समझाई, उसने मैनेजमेंट के तो उसने 14 प्रिंसिपल दिए। तो वो जो स्केलर चेन है वो यही बात कहता है कि भाई ये इसको बोलेगा, इसको बोले, तो फॉर्मली समझा उसने, टोटल फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से चलेगा, या है या चेन है, ध्यान रखना हो कि स्केलर चेन ऑफ कोर्स वो फॉर्मल का ही पार्ट है, और क्या भी क्या पूरे मैनेजमेंट के बारे में समझा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की ज़्यादा बात की है। खैर देखो कम्युनिकेशन नेटवर्क में अभी इनफॉर्मल का भी अपन को डिस्कस करना है, और उसके बाद में हमें बैरियर्स भी डिस्कस करने हैं। मेरे ख्याल से अभी इस क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खैर चैप्टर एक बार हो जाए तो फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना।
हमें कर लेना है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन हो जाते हैं एक टॉपिक के 20-25 और कॉन्सेप्चुअल। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पे तो खास नजर टीम का भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज जो है ना, ये बात जरूर ध्यान रखना है, आउट क्वेश्चन आगे मत बढ़, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करें, आप फिर से ले सकते हैं, आप गूगल पे डालोगे एमसीक्यू कम्युनिकेशन डाल देगा, 25 क्वेश्चन आपके पास बुक है, वहाँ प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।